हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी किट्टू शर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वैकेंसी, वो भी किसी डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए नहीं, इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए। सो जो भी कैबिन क्रू जॉब एस्पिरेंट्स है उनके लिए वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। सो प्लीज़ वॉच टिल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल बटन। सो येस, लेट्स स्टार्ट गाइज। सो ये वैकेंसी है स्विस एयरलाइंस की एंड आप बेस्ड रहेंगे इंडिया में। येस, यू हर्ड मी राइट, आप बेस्ड रहेंगे इंडिया में। आप अपने फैमिली के पास भी रह सकते हैं और आप इंटरनेशनल कैरियर के लिए फ्लाई करेंगे ऑन अ रियली गुड सैलरी। व्हाट एल्स यू कैन आस्क फॉर, है ना? दिस इज लिटरली चेरी ऑन द टॉप। सो आपको फ्लाई करना है स्विस एयर के लिए, रहना है आपको इंडिया में, सैलरी आपको अच्छी मिलेगी। अब देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स एंड द प्रोसेस टू फॉलो। सो बेसिकली जब आप लिंक पे जाएंगे या जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको लिंक लेके जाएगा लुफ्तांजा ग्रुप कैरियर्स पर। येस, तो आपको ये नहीं समझना है कि ये क्या हो रहा है, ये हमें गलत वेबसाइट पे क्यों ले जा रहा है। बेसिकली लुफ्तांजा ग्रुप कैरियर्स एक पेरेंट कंपनी है और उसके अंदर काफ़ी सारी सब्सिडरीज है। फॉर एग्जांपल स्विस एयर एंड ऑस्ट्रियन, ब्रसेल्स, वो सब उनके पार्ट्स हैं। आप लुफ्तांजा ग्रुप करियर्स की वेबसाइट पे जाके ही अप्लाई करेंगे, लेकिन आप फ्लाई स्विस एयर के लिए करेंगे। स्टार्ट विद द क्राइटेरिया पहले जो बिल्कुल बेसिक क्राइटेरिया उसकी बात कर लेते हैं। आपका जो एज क्राइटेरिया है वो है 20 to 25। येस, इफ यू आर लेस देन 20 और मोर देन 25 यू कैन नॉट अप्लाई। इट इज़ वेरी क्लियरली मैंशन 20 to 25 years of age you can apply. And gender, male and female both are accepted. So guys, this is a really good news. Male cabin crew भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलरली जो वैकेंसीज और अपडेट्स आते हैं वो ज़्यादातर फीमेल कैबिन क्रू वैकेंसीज के लिए होते हैं, बट दिस टाइम यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी, सो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई। योर हाइट शुड बी मिनिमम ऑफ 155 सेंटीमीटर्स। इन्होंने मेल के लिए अलग हाइट क्राइटेरिया मेंशन नहीं करा है, सो वी विल कंसिडर द सेम। एंड फॉर स्विमिंग ऑल्सो दे हैव क्लियरली मैंशन इट इज़ मैंडेटरी वाइल असेसमेंट, वो आपकी स्विमिंग ज़रूर चेक करेंगे। सो आप ये मत सोचो कि बस ऐसे ही अप्लाई कर देते हो बाद में नहीं। अगर आपको नहीं भी आती है तो आप तब तक सीख लो, सीख जाओगे। इट्स नॉट दैट हार्ड। इवन मुझे भी नहीं आती थी, मैंने भी रिसेंटली स्विमिंग सीखी। बात कर लेते हैं हु ऑल कैन अप्लाई। सो इंडियन सिटीजन्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आप दिल्ली बेस के लिए अप्लाई करें, उन्होंने 2 वैकेंसीज निकाली हैं, दिल्ली एंड मुंबई। अगर आप दिल्ली के लिए अप्लाई करें तो आपके पासपोर्ट पे आपका परमानेंट रेजिडेंस दिल्ली मेंशन होना चाहिए। एंड सेम फॉर मुंबई, अगर आप मुंबई से हैं तो आपके पासपोर्ट पे मुंबई का ही एड्रेस होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। फॉर दिल्ली आपको एक जगह पे छूट मिल रही है थोड़ी सी। अगर आप दिल्ली बेस के लिए अप्लाई करें और अगर आपके पासपोर्ट पे एड्रेस गाजियाबाद का है, गुड़गांव का है, फरीदाबाद का है, नोएडा का है, नोएडा एक्सटेंशन का है, ग्रेटर नोएडा का है, बेसिकली एनसीआर का है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो येस, आप ये ज़रूर अप्लाई करो। ये बहुत इन्होंने फिक्स्ड और क्लियरली मेंशन करा है कि ये आपका परमानेंट रेजिडेंस मेंशन होना ही। दे आर बीइंग वेरी क्लियर इन दिस। आपका रेजिडेंस अगर दिल्ली और मुंबई का है तो ही आप दिल्ली और मुंबई के बेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं, क्या फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं? येस। क्या एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं? येस। सो आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंसड हो, आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हो गाइस। फॉर द लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश इज मैंडेटरी। सो ये तो आपको आनी ही चाहिए, लेकिन अगर आप दिल्ली बेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पंजाबी, और अगर आप मुंबई बेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गुजराती एंड मराठी। अगर आपको ये लैंग्वेजेस आती हैं इट विल बी एडवांटेजियस। अगर आपको कोई भी यूरोपियन लैंग्वेज आती है, फ्रेंच, जर्मन, सो दैट विल बी ऑल्सो एडवांटेजियस। अब देख लेते हैं एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है। आपको मिनिमम 12th पास हायर सेकेंडरी होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है और एनीथिंग अबव 12th दैट विल बी प्रेफर्ड। सो बेसिकली दे आर प्रेफरिंग पीपल हु आर ग्रेजुएट। अब आती है बात टाटू की। ज़्यादातर एयरलाइंस में टाटू अलाउड नहीं होते, बट इन्होंने लिखा है टाटूज आर परमिटेड अगर वो आपके हाथ, कान, नाक, फेस ऐसे विजिबल एरियाज पे नहीं है, देन इट्स फाइन। इट शुड नॉट बी विजिबल इन द यूनिफॉर्म। और भी इन्होंने कुछ पॉइंटर्स मेंशन करे हैं दैट यू शुड हैव motivation towards aviation, you should be able to work in hectic schedule, you should be able to manage night flight, irregular work schedule, you have to maintain the grooming standards. So these are already self-explanatory. इसमें ज़्यादा जो ऑलरेडी एक कैबिन क्रू को पता होता है, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इफ़ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, कि आपको हेक्टिक स्केड्यूल्स में ट्रैवल करना है, आपको ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं, यू हैव टू बी प्लेजेंट, यू हैव टू बी पॉइज्ड, यू हैव टू टॉक नाइसली, यू हैव टू बी स्माइलिंग एंड अप्रोचेबल टूवर्ड्स अदर्स। सो ये सारी बेसिक चीज़ें जो उन्होंने मेंशन करी है जो आप में होनी चाहिए, दैट आर द क्वालिटीज़ टू बिकम अ कैबिन क्रू और बीइंग अ कैबिन क्रू मेंबर। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। सो जब आप लिंक खोलेंगे आप उसमें बेसिक डिटेल्स, नेम, एज, हाइट, सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे। उसके बाद में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल CV आपने अप्लाई करना है।
सेकेंड, आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। सो इफ़ यू आर 12th पास, आपको 12th के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री के भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। आपको एक कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करना है। सो कोई भी एयरलाइंस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, सो आपके पास एक कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए अटैच करने के लिए, वो आपको अटैच करना है वहाँ पर। सो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप अटैच कर चुके हो, आपको करना है अपने पासपोर्ट की फोटो अटैच। और पासपोर्ट पे आपका जो रेजिडेंस होना चाहिए, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर दिल्ली बेस तो आपका दिल्ली और एनसीआर का एड्रेस होना चाहिए, और अगर आप मुंबई के लिए अप्लाई करें तो आपके उस पर मुंबई का एड्रेस होना चाहिए। दीज वर द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने एक चीज़ और मांगी है, वो है मोटिवेशन लेटर। सो बेसिकली इसमें इन्होंने पूछा है व्हाट सेट्स स्विस एयर अपार्ट फ्रॉम अदर एयरलाइंस एंड व्हाट इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन। सो इसके ऊपर आपको एक छोटा सा मोटिवेशन लेटर बनाना है, उसकी पिक्चर क्लिक करनी है, पीडीएफ बनाना है और अटैच कर देना है। दिस इज व्हाट इज मेंशन इन द नोटिफिकेशन। आप अपनी तसल्ली के लिए भी एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेना, बट यही मेजर डिटेल्स है। नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो असेसमेंट कब होगा, कैसे होगा, कब हमारी ज्वाइनिंग होगी, कितना टाइम है हमारे पास प्रिपेयर करने के लिए। सो बेसिकली जो इनका असेसमेंट है वो होने वाला है अप्रैल एंड में। येस, सो आपके पास अभी भी पूरा मार्च पड़ा है, ऑलमोस्ट अप्रैल पड़ा है, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर इट नाइसली। एंड इफ यू गाइज नीड एनी हेल्प इन योर कम्युनिकेशन, और अगर आपको लगता है अभी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपीयर करने के लिए इंटरव्यू के लिए, तो प्लीज़ DM मी ऑन इंस्टाग्राम और पुट द कमेंट बिलो, और हम आपके लिए एक सेशन लेकर आएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे और प्रिपेयर करेंगे स्पेशली स्विस एयर के इंटरव्यू के लिए गाइस। येस, स्पेशली फॉर दिस हम एक पूरा बैच बनाएंगे और उसके ऊपर बात करेंगे और पूरी प्रिपरेशन करेंगे। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि आपको टिप्स मिलें, आपको पता चले CV का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हाउ टू आंसर, स्विमिंग टेस्ट में क्या होगा, मेडिकल्स में क्या होगा, तो ये सब डिटेल्स जानने के लिए आप वेबिनार सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिंक्स बहुत ही जल्दी आ जाएंगी। पहले आप लोग मुझे कमेंट और DM करके बताओ कि आप लोगों के रिक्वायरमेंट है, तभी हम ये स्टार्ट। एंड यू नो व्हाट्स द एक्साइटिंग पार्ट, जो मेरे को भी बहुत एक्साइट करता है हमेशा अगर मैं कभी भी किसी भी जॉब के लिए जाऊँगी। जैसे मैंने इंडिगो जब ज्वाइन किया था, जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ थी मेरे लिए वो ये थी कि ज्वाइनिंग कब होगी। सो बेसिकली आप लोगों की जो ज्वाइनिंग डेट है इसमें बहुत क्लियरली मेंशन है 30 जुलाई। सो अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हो या ऑलरेडी वर्किंग हो, या आपको बीच में टाइम चाहिए, या आपके पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जो आप अभी एकदम से ज्वाइन नहीं कर सकते हो, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि इन लोगों ने पहले ही बताया है कि आप कब तक आपने ज्वाइन करना है, आपके पास कितना टाइम है उससे पहले। सो आप आराम से अपनी बाकी सारी चीज़ें निपटा के, चाहे वो नोटिस पीरियड है, चाहे वो घर के काम है, चाहे वो शॉपिंग है, आप वो सब कर सकते हो आराम से, और आपको 30 जुलाई तक ज्वाइन करने के लिए रेडी रहना ही है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु ऑल आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, एंड कीप मी अपडेटेड। आपने अप्लाई करा, क्या रिवर्ट आया, क्या नहीं, मैं भी आप लोगों को अपडेटेड रखूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। दिस इज मी किट्टू शर्मा साइनिंग ऑफ।